बताओ चेतना, अब बताओ ना। हाँ हाँ अब बताओ अब बताओ। नहीं अब क्या हो बोलो। चेतना अजय तुम आ गए। अब वो मेरा दोस्त आया था विभोर। हाय अजय, कैसे हो ब्रो? बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। अजय पर तू बैठ, मैं आती हूँ। अजय क्या हुआ? तुमने इस तरीके से बाहर क्यों बुलाया मुझे? अंदर क्या चल रहा था? अच्छा दोस्त है मेरा, बस हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। ये तरीका हंसी मजाक करने का? चेतना, हमारे बेडरूम में कोई और लड़का तुम्हारे साथ बैठा हुआ है और वो तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है और तुम कह रही हो कि दोस्त है मेरा। अजय प्लीज ग्रो अप। अरे हम हंसी मजाक कर रहे थे, टिकलिंग कर रहा था वो मुझे। बचपन का दोस्त है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे फैमिली वाले जानते हैं, मैं उसकी फैमिली वालों को जानती हूँ। बचपन से हम ऐसे ही मिलते हैं और अगर हमने हंसी मजाक कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम इसका गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? तो बेस्ट फ्रेंड की कुछ लिमिट्स भी तो होती होंगी ना चेतना। ये थोड़ी ना कि बेस्ट फ्रेंड हमारे रूम में आ जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने लग जाएगा। टिकलिंग कर रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ टच कर रहा था। अरे लड़के का ना एक ही ध्यान होता है, समझो। मैं भी एक लड़का हूँ, अगर मेरी भी कोई फ्रेंड होगी ना तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। और वो मेरे ही घर में, मेरे बेडरूम में, मेरी वाइफ के साथ पता नहीं क्या से क्या कर रहा है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्या क्या कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है? उसके अंदर भी ना रिस्पेक्ट है, ठीक है? उसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बचपन की दोस्त है और बचपन से वो मेरे साथ ऐसा ही रहा, तो ऐसे ही रहेगा ना। अब मैं चेंज क्यों हूँ उसके साथ? चेतना, पहले और अब में ना बहुत फर्क है, ठीक है? शादी हो रखी हमारी, 7 फेरे ले रखे हमने, समाज में सबको पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उसके बाद भी तुम किसी और के साथ, अगर यही बात नीचे किसी को पता लगेगी, मम्मी पापा को पता लगेगी, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे अजय कैसी पिछड़ी सोच है तुम्हारी। मेरा दोस्त आया, उसके साथ मैं हंसी मजाक कर रही हूँ तो तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। हद कर दी तुमने तो। चेतना यार, हमारी मूवी का टाइम हो रहा था, तुम्हें याद है तो? अरे हाँ अजय, वो हम लोग ना मूवी देखने जा रहे हैं। लेट नाइट मूवी है तो आने में 12-1 बज जाएंगे, ठीक है? चेतना, जाते जाते कम से कम खाना तो बना के जाओ। अच्छा यार, क्या है ये सब? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी? सुबह शाम तक यही करती रहूं? तुम्हें दिख रहा है इतने टाइम बाद मेरा दोस्त आया, उसके साथ बाहर मूवी देखने का प्लान है। अब मैं तैयार होकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊं किचन में जाके? ऑर्डर कर लेना ना। और आप प्लीज लेट नाइट आऊंगी तो बार बार फोन करके इरिटेट मत करना। चेतना, 1 मिनट, अगर मैं ऐसे ही अपनी फ्रेंड के साथ रहूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त है, उसके साथ रहो, तुम्हें जैसे रहना है। मेरी ना सोच तुम्हारी तरह नैरो नहीं, समझ आई? Do whatever you want to do, or let me live my life. यार मैं तो मतलब ये चेतना। अजय, अजय, कौन लड़की है ये? कौन है हमारे बेड में? किसके साथ सो रहे हो तुम? चुप हो जाओ चेतना, क्यों चिल्ला रही हो? बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें? अरे उठती है तो उठ जाए, मैं भी तो देखूं कौन लड़की है ये। मेरे पीछे से तुम किसी को घर पे लेके आए हो, धोखा दे रहे हो तुम। अरे चिल्लाओ मत, उठ जाएगी, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है तो हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ सोते हुए क्या कर रही है? फ्रेंड है तो बाहर कमरे में रखो ना। अरे तो क्या दिक्कत हो गई चेतना, मेरी बचपन की फ्रेंड है और सो ही तो रही है। जब तुम दोनों चले गए तो ये इसका फोन आया, कह रही मैं काफी परेशान हूँ, तो मैंने इसको घर पे बुला लिया। फिर हमने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली, फिर घर नहीं जा पाई तो मैंने बोल दिया कि यहीं पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों ने ड्रिंक करी है, तुम लोग बेड में एक साथ सो रहे हो और कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा पहले से ही अफेयर चल रहा था। मैं अभी बाहर चली गई अपने दोस्त के साथ तो तुम्हें मौका मिल गया कि तुम एक लड़की को घर पे बुला लो। चेतना, तुम कुछ भी बोल रही हो, पागल हो गया? बचपन की दोस्त है मेरी। जैसे तुम्हारे और विभोर के बीच में कुछ भी नहीं है ना, वैसे मेरे और इसके बीच में भी कुछ नहीं है, समझ आ रही है? ओ हेलो, हमारी दोस्ती को ना अपनी दोस्ती से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं चेतना के साथ बेड पे सो नहीं रहा था, हम सिर्फ खेल रहे थे। और चेतना, तुम्हारे पति की कैसी सोच है यार? अपनी घटिया हरकतों को हमारी दोस्ती से कंपेयर कर रहा है, हमें बीच में ले आए, क्या मतलब है इसका? हाँ, हमारी दोस्ती को ना एक घटियापने से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं। अरे तो भाई कंपेयर ना करूँ तो क्या करूँ?
तू मेरी वाइफ के साथ मेरे बेड पे जो मर्जी करे, उसमें तेरे को कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं कर रहा हूँ तो तेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर कल के दिन सोच तेरी वाइफ के साथ तेरे घर में बेडरूम पे कोई और हो तो तेरे को कैसा लगेगा? हेलो, मेरी वाइफ को सब में लाने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरी वाइफ ऐरी गैरी नहीं है जो उस तरह से किसी को भी अपने बेड पे ले आए, खास करके एक लड़के को। और मैंने इसको ऐसा करने की इजाजत दे भी नहीं रखी है। और जिस दिन उसने ऐसा कर दिया ना, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तू मेरी वाइफ को सबके बीच में लाई क्यों रहा है? हाँ विभोर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या बोल दिया उसने? तुम भी तो मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पे, मेरे पति के सामने मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे ना। तो अगर तुम्हारी बीवी का कोई दोस्त तुम्हारे बेडरूम में आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? चेतना, तुम कहाँ मेरी बीवी को अपने से कंपेयर कर रहे हो? मेरी बीवी अलग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो तुम्हारे जैसी नहीं है, समझो बात। मेरी जैसी? बहुत अच्छे से समझ रही हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। विभोर, जाओ यहाँ से। चेतना, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा पति बात है तुम्हारा। जाओ यहाँ से। जो मुझे सुनना था वो मैंने सुन लिया। अगर तुम अपनी पत्नी को अलाउ नहीं कर सकते ना, तो मेरा पति भी कहीं गलत नहीं है मुझे रोकने से। जा सकते हो। अरे भाई, एक मिनट रुक तो जा। क्या हो गया? जब अपनी पत्नी की बारी आई तो तेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है? तू मेरी पत्नी के साथ मेरे घर पे था, मेरे बेडरूम में था, उसको टच कर रहा था, तो सोच मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। जब अपने ऊपर बात आ गई, चेतना, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें। अब समझ आ गई ना कि तुम्हारे दोस्त की क्या थिंकिंग है और तुम्हारी क्या थिंकिंग है। जब वो नहीं सह सकता तो सोचो मैं कैसे सहता हूँ। तू अपनी बकवास बंद करके, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तूने सारी बात घुमा दी। मेरा वो मतलब नहीं था। चेतना मेरी दोस्त है, मेरी पत्नी अलग है। मैं विभोर, मेरे हस्बैंड से तमीज से बात करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं। अजय, रियली सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि दोस्ती के नाम पे मैंने कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर ली। मुझे नहीं पता था कि विभोर की सोच भी ऐसी है। और तुम सही कह रहे हो। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी थोड़ी लिमिट्स होनी चाहिए लड़कों के साथ। और जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा है ना, तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। आई प्रॉमिस, आज के बाद ना मैं किसी भी लड़के के ना पास तक नहीं आऊंगी। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे और विभोर के बीच में कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ दोस्त थे। और हाँ, प्लीज, तुम्हारी जो भी दोस्त है इसको यहाँ से निकाल दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। रियली लव यू। किसी और लड़की के साथ तुम्हें मैं नहीं देख पाऊंगी। बुरा लग रहा है ना चेतना? मुझे भी बुरा लगा था। और रही मेरी फ्रेंड की बात ना, तो ये देख लो कौन है भाई। ये तो तुम्हारा दोस्त विशाल है। हाँ, ये मेरा दोस्त विशाल। मैं ना शादी के बाद सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। दोस्ती हारी जो थी ना, सबकी एक लिमिट्स होती है चेतना, और तुम वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि धोखा देने का क्या वो होता। देखो, कोई तुम्हें टच करेगा, मैं वो चीज़ तो सह नहीं पाऊंगा। बाकी अब तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना, और तुम्हें तुम्हारे दोस्त की सोच भी पता लग चुकी है। हाँ, मैं समझ गई। आई एम सॉरी। कोई नहीं, आज तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू भाई। इट्स ओके ब्रो।